वेलकम टू जॉब मेकर गाइज। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा से तैयारी कर रहे होंगे। और दोस्तों आज का जो प्रश्न है यह प्रश्न जेएसएससी का बिल्कुल दुलरुआ प्रश्न है। दोस्तों आज का जो प्रश्न है मैक्सिमम टाइम पूछा हुआ प्रश्न है, मैक्सिमम टाइम रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर जेएसएससी डाल तो हम लोग पात। ठीक है, जेएसएससी जो पैटर्न फॉलो करेगा हम लोग भी सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे। पहला प्रश्न है, देवघर का शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देवघर का शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों ऑप्शन देख लीजिए, पूरनमल, चंद्रगुप्त द्वितीय, धर्मपाल, धर्मसेन। सही जवाब है दोस्तों पूरनमल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। याद रखिएगा, देवघर का शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों पूरनमल ने करवाया था। और दोस्तों यह बाहरी हिस्सा को करवाया था 1596 ईस्वी में। याद रखिएगा, कब करवाया था? 1596 ईस्वी में। गिद्धौर का यह शासक था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किरिंग बापला किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? किरिंग बापला किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? ऑप्शन है दोस्तों पहाड़िया, संथाल, बैगा और थारू। सही जवाब है दोस्तों संथाल जनजाति। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, संथाल जनजाति में विवाह का एक प्रकार है। क्या है? तो विवाह का एक प्रकार है किरिंग बापला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहां अवस्थित है? झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहां अवस्थित है? ऑप्शन है भाई लोग दुमका, रांची, चतरा और हजारीबाग। सही जवाब है दोस्तों इसका हजारीबाग। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहां है? तो हजारीबाग में है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन है दोस्तों पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। सही जवाब है दोस्तों उत्तरी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। पूरा भारत ही उत्तरी गोलार्ध में है। याद रखिएगा, ठीक ना, उत्तरी गोलार्ध में झारखंड है। और दोस्तों चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं तो भाई चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपको बहुत मदद करेगा झारखंड में होने वाला सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर का प्रश्न है। भारतीय संसद ने झारखंड के लिए अलग राज्य के रूप में किस वर्ष विधेयक पास किया? भारतीय संसद ने झारखंड के लिए अलग राज्य के रूप में किस वर्ष विधेयक पास किया? ऑप्शन है दोस्तों 1998, 99, 2000 और 1997 होगा दोस्तों ऑप्शन में। ठीक है भाई लोग, ये जो प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं, जेएसएससी सबसे ज्यादा बार इन प्रश्नों को पूछा है, इसलिए आपको कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालना है कि कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं। ठीक ना, इसका सही जवाब है दोस्तों 2000 में। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों कमेंट में जरूर प्रतिक्रिया डालिएगा, उससे क्या होता है ना कि हमें आइडिया लगता है कि अब आपको किस तरह का प्रश्न कराना है। ठीक ना, इसलिए कमेंट करना बहुत जरूरी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड के किस स्थान पर मलुटी मंदिर स्थित है? बहुत बार पूछा है, झारखंड के किस स्थान पर मलुटी मंदिर स्थित है? ऑप्शन है दोस्तों गोड्डा, दुमका, गुमला और देवघर। सही जवाब है दोस्तों दुमका। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, मलुटी का मंदिर कहां है? तो भाई दुमका में है। और दोस्तों इसको कौन बनवाया था? तो बसंत राय ने बनवाया था। याद रखिएगा, बसंत राय के द्वारा बनवाया गया था। और कब बनवाया गया था? तो 1860 ईस्वी में बनवाया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, लिल्लूरी मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? लिल्लूरी मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? ऑप्शन है दोस्तों शनि, जगन्नाथ, काली और शिव। सही जवाब है दोस्तों काली। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। काली मंदिर है या लिल्लूरी का मंदिर। और दोस्तों कहाँ है? तो यह कतरास में है। याद रखिए, कतरास धनबाद में। और दोस्तों 800 वर्ष पुराना यह
मंदिर है। याद रखिएगा, लिलोरी मंदिर किस देवी को समर्पित है? तो काली। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। किस खनिज का एकमात्र उत्पादक राज्य झारखंड है? किस खनिज का एकमात्र उत्पादक राज्य झारखंड है? ऑप्शन है दोस्तों यूरेनियम और पाइराइट्स, कोयला और यूरेनियम, अब्रक और पाइराइट्स। ऑप्शन डी है दोस्तों यूरेनियम और बॉक्साइट। सही जवाब है दोस्तों यूरेनियम और पाइराइट्स। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, एकमात्र उत्पादक राज्य है यूरेनियम और पाइराइट्स का। कौन सा? तो झारखंड है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन स्थित है? झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न को घुमा कर भी पूछ सकता है, ठीक ना। ऑप्शन देख लीजिए, रांची, गुमला, लातेहार और चतरा। सही जवाब है दोस्तों लातेहार। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों इस प्रश्न को पूछ सकता है कि बाघों के लिए संरक्षित वन अभ्यारण्य कौन सा है? तो याद रखिएगा बेतला, ठीक ना। बेतला के बारे में ही आपसे जानने का कोशिश कर रहा है, बस आपसे जिला जान लिया है कि लातेहार, ठीक ना। तो बेतला बाघों के लिए संरक्षित है, किस जिला में है? लातेहार जिला में है, ठीक है। इस प्रश्न को घुमाकर पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 10 नंबर का प्रश्न है। सन 1914 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ? सन 1914 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ? ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, मुंडा विद्रोह, खिरवाड़ विद्रोह, तमाड़ विद्रोह, तना भगत प्रतिरोध। सही जवाब है दोस्तों तना भगत प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर डी आपका भाई करेक्ट आंसर है। दोस्तों इस प्रश्न को कई तरह से पूछ सकता है। याद रखिएगा यह विशुद्ध आंदोलन था, ठीक ना, विशुद्ध आंदोलन था और पहला अहिंसक आंदोलन था। याद रखिएगा पहला अहिंसक आंदोलन था। पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन था? तो यही था ताना भगत आंदोलन या ताना भगत प्रतिरोध। कब हुआ? तो 1914 ईस्वी में हुआ। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किसके नेतृत्व में 1874 के खरवार विद्रोह ने जोर पकड़ा? किसके नेतृत्व में 1874 के खरवार विद्रोह ने जोर पकड़ा? ऑप्शन है दोस्तों कान्हू मुर्मू, दुखन मानकी, भूखन सिंह। ऑप्शन डी है दोस्तों भगीरथ मांझी। सही जवाब है दोस्तों भगीरथ मांझी। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों इस प्रश्न को दूसरे तरीका से पूछ सकता है कि खिरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो भाई भगीरथ मांझी ने, ठीक है। कुछ अपने से भी सोचना है, एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछ सकता है। दोस्तों इस बार झारखंड में नौकरी आपको लेकर रहना है। अगर हमारे चैनल पे आप आए हैं तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप लोग तक क्वालिटी ऑफ कंटेंट पहुंचाऊं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है? बहुत बार पूछा हुआ दोस्तों, इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है? सही जवाब है दोस्तों ठेबले उरांव। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। याद रखिएगा ठेबले उरांव। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है, इसलिए पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 13 नंबर का प्रश्न है। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? ऑप्शन देख लीजिए, 1905, 1906, 1907। ऑप्शन डी है 1908। सही जवाब है दोस्तों 1908 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? 1908 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। सोहराई किस जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है? सोहराई किस जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है? ऑप्शन है दोस्तों बिरहोर, संथाल, मुंडा और उरांव। सही जवाब है दोस्तों संथाल जनजाति। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा सोहराई पशुधन के लिए मनाया जाता है, पशुधन के लिए मनाया जाता है। इस प्रश्न को ऐसा भी पूछ सकता है कि पशुधन के लिए मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? सोहराई है। ऐसे प्रश्नों से धोखा नहीं खाना है, ठीक ना। जेएसएससी के पास कोई विकल्प नहीं है, ठीक ना। लिमिटेड जीएस का प्रश्न है, अगर उसको आप कर लेते हैं तो दोस्त 40 में 40 नंबर लेके आओगे, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्योहार कौन सा है? झारखंड में आदिवासियों के फूलों का त्योहार कौन सा है? ऑप्शन है दोस्तों टुसु, बाहा, सरहुल और कर्मा। सही जवाब है दोस्तों सरहुल, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों सरहुल फूलों का त्योहार है, याद रखिएगा, कंफ्यूज कर जाओगे, बाहा टुसु मार के आ जाओगे, इसलिए याद रखना सरहुल फूल, सरहुल फूल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सा पूजा होती है? हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? ऑप्शन है दोस्तों रामनवमी, वंदना, कर्मा और मांडा। सही जवाब है दोस्तों कर्मा पूजा होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा हिंदू भाद मतलब भादों में कौन सा पूजा होता है आदिवासी में? तो भाई कर्मा होता है, अभी अभी तक गुजरा है, ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 17 नंबर का प्रश्न है और दोस्तों ये भी कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है दोस्तों महतो, पाहन, मांझी, ऑप्शन डी है दोस्तों मानकी। सही जवाब है दोस्तों मांझी कहा जाता है भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। और कमेंट जरूर कीजिएगा कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं 25 में से, आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ठीक है, घोटुल किस जनजाति समुदाय का युवा ग्रह है? ठीक है, घोटुल किस जनजाति समुदाय का युवा ग्रह है? ऑप्शन देख लीजिए मुंडा, हो, उरांव और संथाल। सही जवाब है दोस्तों संथाल जनजाति का युवा ग्रह होता है घोटुल, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 19 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन जीव अभ्यारण्य है? ठीक है, झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन जीव अभ्यारण्य है? ऑप्शन देख लीजिए लातेहार, हजारीबाग, कोडरमा और गुमला। सही जवाब है दोस्तों कोडरमा, ऑप्शन नंबर सी आपका भाई करेक्ट आंसर है। और दोस्तों कोडरमा और गया जिला दोनों में संयुक्त रूप से है। और दोस्तों यह जो है ना 259 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना? 259 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 20 नंबर का प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया? संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया? ऑप्शन देख लीजिए 2001, 2002, 2003, ऑप्शन डी है दोस्तों 2004। सही जवाब है दोस्तों 2003 में भाई शामिल किया गया। बहुत लोग 2 मार रहे हो, ठीक ना, लेकिन 2003 में इसको शामिल किया गया है, याद रखिएगा। और दोस्तों 92 याद रखिएगा 92 92वां संविधान संशोधन के तहत किसको किसको शामिल किया गया है? तो बोड़ो को शामिल किया गया था, ठीक है, डोंगरी को शामिल किया गया था, डोगरी को शामिल किया गया था और मैथिली, याद रखिएगा मैथिली और भाई संथाली को याद रखिएगा। 92वां संविधान संशोधन में बोड़ो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा 21 नंबर का प्रश्न है। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है भाई 1995, 1997, 1999 और 1994। सही जवाब है दोस्तों 1995 में, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। 9 अगस्त को याद रखिएगा, 9 अगस्त 1995 ईस्वी में। दोस्तों मैक्सिमम टाइम में पूछा हुआ प्रश्न है, पता नहीं क्यों इतना बार पूछता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा 22 नंबर का प्रश्न है। पलामू में किस तिलहन फसल का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है? पलामू में किस तिलहन फसल का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है? ऑप्शन है दोस्तों अलसी, सरसों, तिल, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों अरंडी बीज। सही जवाब है दोस्तों सरसों, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। और दोस्तों याद रखिएगा
तिलहन का, दलहन का, चना का, मक्का का। दोस्तों ये सभी फसल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? याद रखिएगा पलामू में, ठीक ना। फसल से क्वेश्चन अगर बनेगा तो भाई अगर नहीं भी आ रहा है, तुक्का मारना है तो पलामू मार के आओ, 80% सही होने का चांसेस रहेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 23 नंबर का प्रश्न है। झारखंड में किस स्थान को क्वीन ऑफ छोटा नागपुर कहा जाता है? झारखंड में किस स्थान को क्वीन ऑफ छोटा नागपुर कहा जाता है? ऑप्शन है दोस्तों रांची, नेतरहाट, मैक्लूसीगंज और बोकारो। सही जवाब है दोस्तों नेतरहाट। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। नेतरहाट को क्या कहा जाता है? तो क्वीन ऑफ छोटा नागपुर। और दोस्तों मैक्लूसीगंज को क्या कहा जाता है? तो गांव में बसा शहर, याद रखिएगा। गांव में बसा शहर किसको कहा जाता है? तो भाई मैक्लूसीगंज को कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों झरनों का शहर किसको कहा जाता है? रांची को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 24 नंबर का प्रश्न है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। झारखंड में धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? झारखंड में धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? ऑप्शन है भाई कागज, लकड़ी, धातु और पुष्प। सही जवाब है दोस्तों धातु। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। और भाई ये भी प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 25 नंबर का प्रश्न है। पुस्तक मारंगोड़ा नीलकंठुआ के लेखक कौन है? पुस्तक मारंगोड़ा नीलकंठुआ के लेखक कौन है? ऑप्शन देख लीजिए, महुआ मांझी, शैलेंद्र महतो, महादेवी वर्मा। ऑप्शन डी है दोस्तों नलिन वर्मा। सही जवाब है दोस्तों महुआ मांझी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। भाई कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, याद रखिएगा। मारंगोड़ा नीलकंठुआ के लेखक कौन है? महुआ मांझी। भाई लोग कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। 25 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन सही किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।